इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 5.1 का एक प्रश्न सॉल्व करेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि रुपए 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। इसे हल करने के लिए सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं मूलधन। दिया गया मूलधन, मूलधन बराबर ये हमें दिया गया है कि रुपए 10,000 की राशि जमा की जाती है, तो रुपए 10,000 मूलधन हुआ और दर ये है 8% वार्षिक। अब हम देखते हैं कि ब्याज कैसे निकालते हैं। ब्याज का फॉर्मूला होता है, वो होता है मूलधन गुणित समय गुणित दर प्रतिशत। अब हम ये फॉर्मूला है। अब इसी की मदद से हम सबसे पहले तो हम प्रथम वर्ष के अंत में राशि निकालेंगे, यानी एक वर्ष के बाद जो मिश्र धन हमें प्राप्त होगा उसको निकालेंगे। ये हमने निकाल लिया। तो सबसे पहले मिश्र धन में क्या होता है, सबसे पहले तो मूलधन लिखते हैं। मूलधन में हम उस एक वर्ष का, प्रथम वर्ष है तो एक वर्ष का ब्याज जोड़ देंगे। तो ब्याज क्या था, मूलधन गुणित समय गुणित दर। तो मूलधन क्या है, 10,000 है, गुणित समय एक वर्ष है और दर है 8%। दर प्रतिशत 8%। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। प्लस 10,000 का गुणा एक में करेंगे तो 10,000 ही आएगा। तो ये 10,000 गुणित 8, ये प्रतिशत, ये बटे में 100। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब 10,000 प्लस 8 का 100 में गुणा करेंगे तो 800 आएगा। तो और जब 10,000 में हम 800 जोड़ेंगे तो 10,800 रुपए प्राप्त हो जाएगा। ये है प्रथम वर्ष के में अंत में राशि, यानी प्रथम वर्ष का अंत में मिश्र धन। ये प्रथम वर्ष के अंत में राशि है तो ये होगा, इसको हम A1 लिख देते हैं, ये प्रथम पद होगा। अब हम दूसरे वर्ष के अंत में राशि निकालते हैं, यानी दूसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन निकालते हैं। अब दूसरे वर्ष के अंत में हम मिश्र धन, यानी दूसरे वर्ष के अंत में हमें राशि निकालना है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे, यहाँ पर हम ध्यान देते हैं कि प्रश्न में दिया गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज है। तो चक्रवृद्धि ब्याज जब होता है तो हमें दूसरे वर्ष के अंत में जब मिश्र धन निकालना है तो इसके लिए जो मूलधन होगा वो होगा प्रथम वर्ष के अंत में राशि, यानी प्रथम वर्ष के अंत में मिश्र धन जो होता है वो दूसरे वर्ष का जो होगा वो मूलधन होगा, क्योंकि यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। यदि यहाँ पर साधारण ब्याज होता तो जो हमें राशि ये दी गई थी सबसे पहले मूलधन, तो यही मूलधन होता। लेकिन यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज है तो यहाँ पर हमें दूसरे वर्ष के लिए जो मूलधन लेना होगा वो लेना होगा हमें प्रथम वर्ष के अंत में राशि, यानी प्रथम वर्ष का मिश्र धन। तो ये मूलधन होगा इसका 10,800 रुपये। अब इसके बाद हमें, ये तो हो गया मूलधन। अब इस पर हमें जो ब्याज ज्ञात करना है एक वर्ष में कितना होगा, 10,800 मूलधन गुणित समय एक वर्ष और गुणित ब्याज दर 8%। 10,800 लिखेंगे प्लस 10,800 का एक में गुणा करेंगे तो 10,800 ही होगा और गुणित ये 8 है, ये प्रतिशत बटे में 100 हो जाएगा। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो इसके कैंसिल हो जाएंगे। अब इसके बाद ये 10,800 प्लस 8 का 108 में गुणा करेंगे, 8 का 8 में गुणा करेंगे तो 64 होता है, तो उसका 4 लिखेंगे, हासिल 6 आएगी।
8 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 आएगा, और ये यहाँ से 6 तो ये 6। 8 का 1 में गुणा करेंगे तो 8 आएगा। अब इसके बाद 10,800 में जब हम 864 को जोड़ेंगे तो 0 और 4 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 0 और 6 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 8 और 8 को जोड़ेंगे तो 16 आएगा, हासिल 1 आ जाएगी। अब इसके बाद 0 और 1, ये 1 होगा और ये 1, यानी 11,664 रुपए आ जाएंगे इनको हमें जोड़ने पर। यानी ये होगा A2, ये होगा दूसरा पद। ये है दूसरे वर्ष के अंत में राशि 11,664। अब हम तीसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन यानी तीसरे वर्ष के अंत में राशि निकालते हैं। तीसरे वर्ष के अंत में राशि यानी तीसरे वर्ष का मिश्र धन, तो इसको निकालने के मूलधन क्या होगा, ये दूसरे वर्ष का मिश्र धन यानी दूसरे वर्ष के अंत में जो राशि होगी वो तीसरे वर्ष का मूलधन होगा। ये 11,664 रुपए मूलधन प्लस, अब इसके ऊपर जो ब्याज निकलेगा उसको इसमें जोड़े तो ये प्लस। अब 11,664 का ब्याज, 11,664 मूलधन गुणित समय गुणित दर, ये ब्याज है, ये मूलधन है। 11,664 को लिखेंगे प्लस 11,664 का 1 में गुणा होगा तो 11,664 ही आएगा। 11,664 गुणित ये 8 और ये बटे का 100, प्रतिशत का बटे में 100। अब ये बराबर 11,664 को लिखेंगे प्लस 8 का 11,664 में गुणा करेंगे, 8 का 4 में गुणा करेंगे तो 8 चौका 32, 2 हासिल 3 आएगी। 8 को गुणा 6 में करेंगे तो 48 आएगा, 48 और 3 51 हो जाएगा तो 1 हासिल 5 आएगी। 8 का 6 में गुणा करेंगे 48 आएगा और हासिल 5, तो 48 5 53 की 3 हासिल 5 लिखेंगे। 8 का 1 में गुणा करेंगे 8 आएगा, 8 और 5 13 होगा, 3 हासिल 1 आएगी, और 8 का 1 में गुणा करेंगे 8 और 1 9, तो ये 11,664 प्लस ये बटे में 100, जब हम 93,312 में 100 से भाग देंगे तो ये 933.12 आएगा। अब 11,664 में 933.12 को जोड़ेंगे तो ये तीसरे वर्ष के अंत में राशि आएगी 12,597.12, ये होगा तीसरा पद। अब हम लिखेंगे हमें प्रथम वर्ष के अंत में जो मिश्र धन प्राप्त हुआ था वो हुआ था 10,800 रुपए। इसके बाद दूसरे वर्ष के अंत में जो हमें मिश्र धन प्राप्त हुआ था वो हुआ था 11,664 रुपए। इसके बाद तीसरे वर्ष के अंत में जो हमें मिश्र धन प्राप्त हुआ वो हुआ 12,597.12 रुपए। इसी प्रकार ये अब ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। अब हम इसके बाद D1 को निकालेंगे यानी A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 था, A2 है 11,664 रुपए और A1 है 10,800। जब हम इनको हटाएंगे तो हमें 4 में से 0 को हटाएंगे तो 4 मिलेगा, 4 मिलेगा। 6 में से 0 को घटाएंगे तो 6 मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 है। इसके बाद इसको ये 16 हो जाएगा, 16 में से 8 को घटाएंगे तो 8 मिलेगा। इसके बाद ये 0 हो जाएगा, तो 0 में से 0 को हटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसके बाद 1 में से 1 को घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, अर्थात ये 864 मिलेगा हमें। ये D1 का मान है। अब इसके बाद हम D2 का मान निकालते हैं। D2 क्या होता है, A3 माइनस A2, तो A3 है 12,597.12 और A2 है, ये ऋण लिखेंगे, और ये A2 है 11,664। अब जब हम इसको घटाएंगे, इसको हम रफ में घटाते हैं, 2 में से 0 जाए, ये लिख दिया और दशमलव के बाद यहाँ पर कुछ तो 0 लिख दिया।
अब 2 में से 0 को हटाएंगे तो 2 ही मिलेगा, 1 में से 0 को हटाएंगे तो 1 मिलेगा। अब इसके बाद 7 में से 4 को घटाएंगे तो 3 मिलेगा, ये दशमलव यहाँ पर आ जाएगा। 9 में से 6 को घटाएंगे 3 मिलेगा, 5 में से 6 को घटाएंगे यहाँ पर तो ये 15 बना लेते, 15 हो जाएगा, तो 15 में से 6 को घटाएंगे तो हमें 9 प्राप्त होगा। अब ये 2 का 1 हो जाएगा, तो 1 में से 1 को घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, 1 में से 1 को घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इन दोनों को घटाने पर हमें मिला 933.12। तो D2 का मान आया 933.12। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं D1 का मान 864 रुपये आया, 864 आया, और D2 का मान 933.1 आया, अर्थात D1 बराबर D2 नहीं है, अर्थात यानी A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 के जो है मान है वो बराबर नहीं है, अर्थात एक कोई निश्चित संख्या नहीं है जिसे जोड़ने पर इसका अगला पद प्राप्त हो रहा हो, क्योंकि ये D1 अलग है, D2 अलग है, अर्थात ये AP नहीं बना रही। इसको हम उत्तर में लिख देते हैं। ये हमने उत्तर में लिख दिया 10,800, 11,664, 12,597.12। ये AP नहीं बना रहे हैं। AP क्यों? D1 बराबर नहीं है D1 D2 के, यानी 11,664 और 10,800 के बीच का जो अंतर है वो 12,597.12 और 11,664 के बीच के अंतर के बराबर नहीं है, अर्थात D1 बराबर नहीं D2 है।